हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा जीवन मुझे दिया है आपने। इतनी गरीबी और इतना अकेलापन, फिर पूरे दिन भर काम करके भी इतना नहीं कमा पाता कि 3 समय का भोजन कर पाऊं। ऊपर से मेरी गरीबी देखकर तो कोई बाप अपनी लड़की मेरे हाथ में ना दे। अरे क्यों देगा कोई, इतनी गरीबी है क्या। मैंने अपने पिछले जन्म में इतने बुरे काम किए हैं। भगवान की मेरे नसीब में सिर्फ अकेला रहना ही और भूखा रहना ही लिखा है। लकड़हारा अपने जीवन को और किस्मत को बहुत ही कोस रहा था और लकड़ियों को देने अपने मालिक के पास चला जाता है। क्या बात है लकड़हारे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे तो तू किसी काम का नहीं है, ऊपर से गरीब और फटीचर है। तुझे कोई काम पर रखना तो चाहता ही नहीं है। पर हाँ, तू यह लकड़ियाँ लाने का काम तो बहुत खूबी से करता है। मेरे उम्मीद से भी ज्यादा काम करता है, इसलिए आज मैं काफी खुश हूँ। ये ले 5 तांबे के सिक्के रख और दफा हो जा यहाँ से। और हाँ, कल लकड़ियाँ चाहिए मुझे समय पर। ये दे जाना, ठीक है। चल जा अभी यहाँ से, कल जल्दी आना। बहुत सारी लकड़ियाँ तुझे मेरे लिए लानी है। चल जा अभी। जी मालिक। अरे भाई, ये क्या, इतनी मेहनत करके ये जंगल से लकड़ियाँ लेकर आया है और तूने इसे सिर्फ 5 तांबे के सिक्के दिए हैं। अरे ये तो बहुत ही कम है। इससे तो इसका दिन भर का गुजारा भी मुश्किल से होता होगा। क्यों? अरे क्या है ना कि वह थोड़ा मूर्ख किस्म का आदमी है। उसे पता ही नहीं है कि किस काम के कितने पैसे मिलते हैं और कितने नहीं। और दुनिया का तो नियम ही है भैया, मूर्ख और कमजोरों को शुरू से ही दबाया जाता है और फिर मैं अपना फायदा देखूं कि इन जैसे मूर्ख का है। अरे वो सब तो ठीक है, जो कुछ नहीं कहते इसे अरे कैसे कहेंगे। जब कोई परिवार में होगा तब तो कहेगा ना। अरे बचपन में ही इसके माँ बाप चल बसे थे और गरीबी के कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही। अब यह बेचारा करे भी तो क्या करे। क्या बचपन में मैंने ही इसे सहारा दिया था और बचपन से ही यह मेरे लिए काम करता है। इसे दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तू ना बहुत ही घटिया किस्म का है यार। मतलबी इतने साल से यह तेरे लिए इतने कम पैसों में काम कर रहा है। इससे ज्यादा तो वो भिखारी कमा लेता है एक जगह पर बैठे बैठे। लकड़हारा उन 5 तांबे के सिक्कों को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 5 तांबे के सिक्के, कितने दिनों के बाद मालिक ने मुझे पूरे 5 तांबे के सिक्के दिए हैं, वरना तो रोज मुझे 3 ही तांबे के सिक्कों से काम चलाना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही मेहनत करूँगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मालिक एक दिन मेरी तनख्वाह जरूर बढ़ा देंगे, 5 या 6 सिक्के कर देंगे। हाँ 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 हाँ, क्या पता 8 सिक्के भी कर दे। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे इतने भी बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जो मिलता है उससे मैं खुश रहना चाहिए। कल मैं और अंदर तक जाऊंगा और अच्छी से अच्छी लकड़ियाँ काट ले आऊंगा। अंदर जानवर और सांपों का थोड़ा खतरा तो है, पर अगर तक इतनी है और ऐसी घटिया जीवन नहीं जीना है तो यह जोखिम तो मुझे उठानी ही पड़ेगी। ऐसा लकड़हारा
सोचता है। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठता है और सबसे पहले मंदिर जाता है। ओम, हे भगवान, मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ, रोज आपके सामने अपनी समस्या लेकर आता हूँ। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो ना भगवान, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही तो कर रहा हूँ ना। बस मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए और एक अच्छी सी जीवन संगिनी दिला दीजिए, बस फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। पक्का पक्का वादा है मेरी, बस मेरी ये विनती सुन लीजिए भगवान। अरे बेटा, आज तुम जल्दी आ गए, क्या बात है? कुछ खास है क्या? ये लो प्रसाद लो और फिर बताओ क्या बात है। जी, प्रसाद के लिए धन्यवाद पंडित जी। मैंने सोचा है कि जंगल के काफी अंदर जाऊंगा लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि जंगल के अंदर ना बहुत ही अच्छे किस्म की लकड़ियाँ मिलती है। पंडित जी, अगर मैं उन लकड़ियों को काट कर लाऊंगा तो मालिक खुश हो जाएंगे, क्या पता वो मेरी तनख्वाह बढ़ा दे। अरे तनख्वाह ना भी बढ़ जाएंगी तो काम से कम इनाम तो दे ही देंगे ना, अच्छी लकड़ियाँ देकर। हाँ, जंगल के अंदर? अरे नहीं नहीं बेटा, जंगल के अंदर मत जाओ, वहाँ खतरा है, जंगली जानवर और जहरीले सांपों से भरा है। वो अगर तुम जिंदा ही नहीं लौटोगे तो फिर पैसे का क्या करोगे? ओह, परंतु पंडित जी, मैं आखिर जिंदा रहकर भी क्या कर रहा हूँ? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मैंने पहले भी जंगल के अंदर जाने की सोची थी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। पर आज मेरे अंदर का शेर जाग गया है। मैंने फैसला कर लिया है, या तो मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा या मैं जीऊंगा ही नहीं, और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। पंडित जी, मैं परेशान हो गया हूँ। सही, अभी ना सही बात हो रही है। बस अब या तो भगवान को मेरी सुननी ही पड़ेगी या मैं खुद ही भगवान के पास चला जाऊंगा। हाँ, हम तुझे पता है बेटा कि तुमने अपने जीवन में बहुत ही दुख झेले हैं, बहुत ही कष्टदायी है तुम्हारी जिंदगी। जगह कोई होता तो अब तक तो हार मान ली होती, पर बेटा अगर तू जंगल के अंदर जा ही रहा है तो एक बार माँ के मंदिर जाकर जरूर आना। मैंने सुना है कि जंगल के अंदर माँ का एक मंदिर है। लोग कहते हैं कि जिसने भी माँ के दर्शन किए वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा। इसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, इसलिए सिर्फ एक बार उस मंदिर के अंदर जाना और सच्चे दिल से अपनी इच्छा मांगना। तुम्हारी इच्छा भी जरूर पूरी करेंगी माँ शेरावाली। बेटा जी, पंडित जी जैसा आप कहे, मंदिर के अंदर भी मैं जरूर जाऊंगा। ऐसा कहकर लकड़हारा जंगल की ओर निकल जाता है। हो, डर तो लग रहा है, पर यही मौका है कुछ कर दिखाना। बस एक बार अच्छे किस्म की लकड़ी मिल जाए, फिर जल्द निकल आऊंगा। हाँ, लकड़हारा को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बचपन से ही वो जंगल के अंदर काम करने की वजह से उसका अनुभव काफी बढ़ गया था। इसीलिए जंगल के अंदर जाने से उसे उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। वो इस बात का काफी ध्यान रख रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना देख ले
जंगल के अंदर चलते चलते उसे अचानक से ही माँ का मंदिर मिल जाता है, जो पूरी तरह से वीरान पड़ा था। अरे बाप रे बाप, ये क्या, ये माँ का मंदिर तो पूरा खंडर लग रहा है और यहाँ इतनी सारी ये जाली क्या लटक रही है। ओह, लगता है कि इन जंगली जानवरों और जहरीले सांपों की वजह से यहाँ कोई आता नहीं है। मुझे माँ का आशीर्वाद लेने से पहले मंदिर को साफ कर देना होगा। क्या पता खुश होकर माँ मेरी मनोकामना सच में पूरी कर दे। इसके बाद लकड़हारा माँ के मंदिर को साफ करने लग जाता है। ओ हे माता, आपको तो मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे 2 समय का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता। कभी कभी तो मुझे भूखा ही सोना पड़ता है। मेरी गरीबी के कारण मेरी शादी भी नहीं हुई और अब तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। धीरे धीरे मेरी जीने की इच्छा भी खत्म होने जा रही है। अब आप ही मेरी मदद कीजिए ना, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं यहाँ से अच्छी किस्म की लकड़ियाँ लेकर जाऊँगा तो मुझे उसकी अच्छी कीमत मिलेंगी और फिर मैं रोज यहाँ लकड़ियाँ लेने आया करूँगा, ताकि मैं अपनी गरीबी से थोड़ा बाहर आ सकूँ। और जब मैं लकड़ियाँ लेने आऊँगा ना माँ, तो मैं आपके मंदिर भी जरूर आऊँगा और रोज यहाँ की सफाई भी करूँगा और आपकी पूजा भी करूँगा। बस आप ना मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय माता दी। ऐसा कहते ही लकड़हारा मंदिर से निकलने के बाद लकड़ियाँ काटने लगा और जब उसका लकड़ी काटने का काम पूरा हुआ तो वह अपने मालिक के पास पहुंचा। वाह, पर 2-3 लोग खड़े थे और वह लकड़ी भी व्यापारी थे। हाँ मालिक, मैं जंगल के आज ना बहुत ही अंदर तक गया और आपके लिए उच्च किस्म की लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। तो मालिक, क्या आप इसके लिए मुझे ज्यादा सिक्के दे सकते हैं ना? अरे वाह 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 वाह, तुमने तो भाई कमाल कर दिया लकड़हारे। जंगल के अंदर तो बड़े बड़े लकड़हारा जाने से डरते हैं, पर तुमने तो आज मेरा दिल खुश ही कर दिया और इसीलिए मैं तुम्हें पूरे 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 8 तांबे के सिक्के दूंगा। हाँ, 8 तांबे के सिक्के? क्या आप सच कह रहे हैं मालिक? क्या आप सच में मुझे इतने सारे तांबे देंगे, पैसे के, और वो भी सिक्के 8? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मैं आपको रोज जंगल के अंदर से ऐसी ही और लकड़ियाँ लाकर दूंगा। आप इससे भी 8 तांबे के सिक्के देंगे ना मालिक? अरे हाँ 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 लकड़हारे, क्यों नहीं। अरे तुम भी क्या याद करेगा कि किस दिलदार मालिक से तेरा पाला पड़ा है। इन दोनों की बात सुनते ही वहाँ खड़े सारे लोग हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। मालिक, ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं? यहाँ कोई हास पर हास चल रहा है क्या? अरे तुम इन सब पर ध्यान मत दो। देखो लकड़हारे, यह सब थोड़े पागल किस्म के हैं, सबका मजाक उड़ाते रहते हैं। तुम बस
अपना अच्छे से काम करो और रोज जंगल से मुझे अच्छे किस्म की लकड़ियाँ लाकर दे और रोज देना कि देखना कि तुम एक दिन बहुत ही पैसे कमाने लगोगे। हाँ हाँ मालिक, मालिक, हाँ जैसा आप कहते हैं रोज आपके लिए लकड़ियाँ लाकर मैं दूंगा। आपके इस उपहार के लिए धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। लकड़हारा वहां से जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलने आता है। ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए सुनो, बताओ क्या तुमने अभी अभी जो लकड़ियाँ बेची है वो सिर्फ 8 तांबे के सिक्के में दी है? क्या वो सच में तुम जंगल के अंदर से लाए थे? हाँ जी, जी हाँ, पर क्यों, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे गलत क्या कहूँ मैं, तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुम्हें पता भी है। अरे तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुमने ही क्या, मुझे नहीं पता कि जंगल के अंदर की लकड़ियाँ को लाने की सख्त मनाही है। मुझे किसी ने बताया नहीं। देखिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में आगे से कोई गलती नहीं करूँगा। हाँ, कभी वहाँ से लकड़ियाँ नहीं लाऊंगा, अपने सपने में भी नहीं जाऊंगा। माफ कर दीजिए। अरे अरे बेवकूफ गधे, जंगल की लकड़ियाँ काटने के लिए मैं नहीं डांट रहा हूँ। तुमने जो इन कीमती लकड़ियों को सिर्फ मात्र 8 तांबे के सिक्के में जो बेच दिया है, उसके लिए मैं डांट रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम मामूली लकड़ियाँ काट कर ला रहे हो तो उन्हें कितने कीमत में बेचते हो बताओ? जी 3 तांबे के सिक्कों में, और कभी कभी मालिक खुश होते हैं तो मुझे 5 तांबे के सिक्के भी दे देते हैं। अरे भगवान, निहायती बेवकूफ इंसान हो। पता नहीं कैसे लकड़ियों को तुमने, पता ही क्या इन लकड़ियों का कीमत कितनी है बाजार में? अरे मामूली लकड़ियाँ की कीमत 2 चांदी के सिक्के है। 2 चांदी के सिक्के? नहीं 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 नहीं, आप मजाक कर रहे हो ना? यहाँ मालिक मुझे 10 तांबे के सिक्के भी नहीं देता है और आप कह रहे हैं कि 2 चांदी के सिक्के यानी 200 तांबे के सिक्के। अरे हाँ गधे, और तुम्हें यह जानकर बड़ा अफसोस होगा कि जो कीमती लकड़ियों को तुमने 8 तांबे के सिक्के में बेचा है ना, उसकी कीमत 8 तांबे के सिक्के नहीं बल्कि 8 चांदी के सिक्के हैं। और तुमने जंगल के और अंदर जाकर झील के उस पार की लकड़ियाँ लाई तो उसकी कीमत 2 या 3 सोने के सिक्के हो सकती है। समझा मूर्ख गधा? लकड़हारा यह सुनकर बेहोश ही हो गया। व्यापारी उसे अपने घर ले आया। कुछ देर बाद लकड़हारे को होश आ गया। ए भाई सुनो, तुम ठीक तो हो ना? लकड़हारे भाई अचानक से बेहोश क्यों हो गए? हाँ, आपकी बातें सुनकर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मालिक ने मेरे साथ ऐसा किया। अब जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए, तब से मालिक ने मुझे सहारा दिया था, और अगर पर नहीं तो मैं कभी लकड़हारा भी नहीं बन पाता और कहीं बैठकर यहाँ वहाँ भीख मांग रहा होता या फिर मर चुका होता। मुझे उन पर
खुद से भी ज्यादा भरोसा था। इसके सिवा और मेरा था ही कौन। लेकिन उन्होंने भी मेरा फायदा उठाया, मेरा भरोसा तोड़ा। मुझे तुम्हारे लिए कहूँ तो दिल से बुरा लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने अपने जीवन में कितनी तकलीफें सही होंगी। अरे पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे यह सब बताया क्यों। मतलब मेरा मतलब है कि आप भी चाहते तो मेरा उनकी तरह फायदा उठा रहे होते, इस्तेमाल कर रहे होते। से ज्यादा सिक्के देकर आप भी काम करवा सकते थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे क्यों बताया। अरे बेटा, अगर कुछ लोग ठग या बुरे होते हैं, इसका मतलब यह नहीं होता कि सब वैसे ही हो। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। मैं कभी किसी को ज्यादा रकम नहीं देता, लेकिन कम भी नहीं देता। समझे? अब देखो, जो हो गया सो हो गया। तो क्या अब तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें लकड़ियों के सही दाम दूंगा और तुम बहुत ही जल्दी अपनी गरीबी से बाहर हो जाओगे। अब तुम्हें यह किसी घिसी पिटी जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, क्या कहते हो? तुम काम करोगे मेरे लिए? अरे हाँ, जी, क्यों नहीं। मैं आप लोगों के साथ काम करने से भला कैसे मना कर सकता हूँ। आपने मुझे सही राह दिखाई है। पर देखिए, चांदी के 8 सिक्के तक तो ठीक था, परंतु 2 या 3 सोने के सिक्के, वो भी केवल लकड़ियों के लिए, यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बल्कि भी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन लकड़ियों का इस्तेमाल केवल और केवल राजमहल के लोग और कुछ गिने चुने अमीर लोग भी करते हैं। क्योंकि यह कोई आम लकड़ियाँ नहीं है, यह बहुत ही खास और गुणवत्ता वाली लकड़ियाँ है। और यह लकड़ियाँ मिलना उतना ही कठिन है जितना रेगिस्तान में पानी मिलना, क्योंकि यह लकड़ियाँ उस खतरनाक जंगल के अंदर पाई जाती है, जहाँ भी झील के उस पार, जहाँ एक से एक खतरनाक जंगली जानवर और जहरीले जीव जंतु होते हैं। इन लकड़ियों को लाने एक खास लोगों की टुकड़ी जाती है, जो युद्ध में माहिर होते हैं और जानवर के बारे में विशेष जानकारी रखते हो। कोई आम आदमी कभी भी उन लकड़ियों को नहीं ला पाता। और हाँ, अगर लाने की कोशिश भी की जाए तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब बताओ भला, अगर तुम इन लकड़ियों को लाने में सफल भी हो तो तुम एक दिन अमीर बन जाओगे, तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, मेरी सलाह मानो तो झील के उस पार कभी जाना मत। हे बाप रे, सोचना भी मत। भले ही तुम्हें थोड़ा समय लगे अमीर होने के लिए, पर वो लकड़ियाँ तुम्हारे जान से कीमती नहीं है ना भाई। क्यों, सही कहा ना मैंने? जाना है या जान बचाना है? हाँ, मैं समझ गया व्यापारी जी। आपके लिए कल मैं जंगल के अंदर से 8 चांदी के सिक्के वाली लकड़ियाँ लाकर दे आऊँगा। हाँ, लेकिन ध्यान से जाना। और हाँ, झील के उस पार जाने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? हाँ, जी व्यापारी जी, समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यापारी जी। वैसे मैं आपको क्या कहकर पुकारूं, मालिक या फिर व्यापारी जी?
तुम मुझे व्यापारी जी कहकर पुकारो, क्योंकि तुम मेरे गुलाम नहीं हो, तुम आजाद हो। तुम भी एक व्यापारी हो जो अपना सामान किसी को बेचता है, मेरी तरह, समझे? और हाँ, आज तुम मेरे ही घर पर रुक जाओ, कल चले जाना। मेरी पत्नी काफी अच्छा भोजन बनाती है। अरे एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें जरूर पसंद आ जाएगा। हाँ, पर व्यापारी जी, मेरे परवर और कुछ नहीं कहना। मैं नहीं कह दिया तो बस कह दिया। तुम आज यही मैं भोजन करके जाऊंगे, बस बात खत्म, ठीक है? बस अब व्यापारी बातें करते हुए, अरे भाई, तुम मेरे मेहमान हो और अपने मेहमान की खातिरदारी के बिना कहीं हम जाने देते हैं? उसे समझे। काश आप मुझे पहले मिल चुके होते तो कितना अच्छा होता। आप कितने अच्छे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे सच्चे इंसान आज भी दुनिया में है, अब भी मौजूद है। मैं बहुत खुश हूँ आज। इस चक्कर में तो खाना ठंडा हो जाएगा। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, हम भी आते हैं भोजन करने। तुम खाना तो परोसो। देखना, तुम्हारे खाना परोसने से पहले ही हम आसन में विराजमान हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, अभी परोसती हूँ, बस जल्दी आओ। चलो भाई लकड़हारे, हाथ धो लो, वरना मेरी बीवी हम दोनों को धो डालेंगी। अब लकड़हारा जंगल जाने के लिए अनुमति लेता है। हाँ तो ठीक है व्यापारी जी, अब मैं चलता हूँ और आज शाम तक आपको लकड़ियाँ काट कर दूंगा। हाँ ठीक है, पर अपना ध्यान रखना और ज्यादा लालच में अपने ऊपर जोखिम मत उठाना। ठीक है? हाँ ठीक है व्यापारी जी, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते ही लकड़हारा जंगल के अंदर चला जाता है और सबसे पहले माँ के मंदिर जाता है। जय माता दी। माँ देखो, मैं आ गया और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी जिंदगी बदल गई है। मुझे पता है यह सब आपकी ही कृपा से हुआ है। मुझे तो लगा था कि यह सब एक अफवाह होंगी, लेकिन यहाँ तो जो भी आता है उसकी आप मनोकामना पूरी करती हो। आप धन्य है माँ, धन्य है। मैं आज तो आपके लिए कुछ लेकर नहीं आ पाया, परंतु हाँ, लकड़ियाँ काटने के बाद मुझे जो पैसा मिलेगा ना, तब मैं आपके लिए जरूर कुछ खरीद कर लाऊंगा। आज के लिए आप मेरी भक्ति और मेरी पूजा से ही काम चला लीजिए। चलिए, जय माता दी। ऐसा कहते ही लकड़हारा लकड़ियाँ काटने लगता है और लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगता है, पर उसका मन एक बार झील के उस पार जाने का करता है। अरे यह क्या हो रहा है? मेरा मन बार बार झील के उस पार जाने के लिए क्यों कर रहा है? कहा मुझे मात्र 3 या 5 तांबे के सिक्के मिलते थे और कहा अब मुझे पूरे 8 चांदी के सिक्के मिलने वाले हैं। मुझे तो इसी बात की खुशी है कि बस खुश रहना चाहिए, कि ज्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ नहीं, लालची तो मैं पहले भी नहीं था, मुझे अब भी लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या इतने पैसों की बात सुनकर मेरे मन में लालच आ गया है क्या? ओहो, मुझे खुद को संभालना चाहिए। लेकिन मैंने माँ से तो कहा है कि मैं माँ के लिए कल कुछ खरीद के लाऊंगा। अगर मैं झील के उस पार गया और क्या ही नहीं, मैं बचा ही नहीं, तो माँ के लिए क्या कुछ ला पाऊंगा? इतनी मुश्किल से अब मेरी जिंदगी
किस्मत बदल गई है। ज्यादा लालच के चक्कर में यह जीवन गवा नहीं सकता। नहीं 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 गवा सकता। बस लकड़हारे ने ऐसे ही कहते हुए अपने मन को शांत किया और लकड़ियां लेकर व्यापारी के पास गया। हाँ, ये लीजिए व्यापारी जी, आपकी लकड़ी मैं ले आया हूँ। अरे लकड़हारे, मैं अभी तुम्हारी ही बात कर रहा था। है, मेरी बात कर रहे थे? मैं कुछ समझा नहीं। अरे हाँ, वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अब देखो, तुम इतने गरीब हो और अचानक से तुम्हें पता चलता है कि तुम लकड़ियां बेचकर भी अमीर बन सकते हो, तो तुम कहीं उस लालच में झील के उस पार ना चले जाओ। बस यही सोचकर मैं चिंता कर रहा था। आप तो सच में कितने अच्छे हैं। आप तो मुझसे कल ही मिले थे, पर आप मुझे अपने परिवार की तरह चिंता करते हो मेरी, जैसे कि मैं आपका कोई अपना हूँ। अरे और नहीं तो क्या, अपने ही तो हो, नहीं तो बन जाओगे। अपना बन जाऊंगा? मैं कुछ समझा नहीं। व्यापारी जी, अरे हाँ देखो, मेरी एक भतीजी है, मैं उसके लिए रिश्ता खोज रहा हूँ और तुम उसके लिए एकदम योग्य लड़के मुझे दिखते हो। मानता हूँ कि तुम थोड़ा बेवकूफ हो, लेकिन दिल के बहुत ही अच्छे हो और तुम्हारा व्यापार भी काफी अच्छा है। तुम मेरी भतीजी का पूरा ध्यान रखोगे, मुझे पूरा यकीन है। और अब तो तुम मोटा पैसा भी कमा लेते हो और उसके लायक भी होने वाले हो। पैसे से तुम अपनी अच्छी सी जिंदगी भी जी सकते हो और एक घर भी खरीद पाओगे और आराम की जिंदगी भी जी पाओगे। हाँ, ये आप कैसी बात कर रहे हैं व्यापारी जी? मैं मतलब नहीं समझा। मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते के लायक हूँ। अरे तुम हो, और वैसे भी तुमने भगवान से शिकायत की थी कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तो अब क्यों मना कर रहे हो? देखो लड़के, तुम्हें आगे चलकर तो किसी ना किसी से तो शादी करनी ही है, तो मेरी भतीजी से कर लो। वो देखने में भी काफी सुंदर है और खाना बनाने की बात तो तुम पूछो ही मत। ओह क्या स्वादिष्ट बनाती है कि इतना कि तुम अपने को रोक भी नहीं पाओगे। आप तो हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आप एकदम सही वर लगते हो मेरी भतीजी के लिए। अच्छा, मगर आप सब लोग बोल रहे हो तो ठीक है, राजी हूँ। बताइए कब करनी है शादी? अरे इतनी भी क्या जल्दी है? आप पहले अपने लिए एक घर तो खरीद लीजिए। बिना घर के आप अपनी पत्नी को कहाँ रखोगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी झोपड़ी में रहे? हाँ, आप सही कह रही है। मेरी पूरी मेहनत करूँगा अब और एक अच्छा सा घर खरीदूंगा ताकि मेरी होने वाली पत्नी को कभी कोई चीज की कमी ना हो, चिंता ना हो। मुझे पता है कि आप मेरी भतीजी के लिए एकदम उत्तम वर हो। मुझे आपसे यही उम्मीद है और आप इन रिश्तों के लिए तैयार हो ना? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। और अगले ही दिन सुबह सुबह उठकर लकड़हारा सबसे पहले माँ के लिए फूलों की माला खरीदता है और प्रसाद चढ़ाने के लिए फूल की भी खरीदता है और लकड़हारा फिर से जंगल की ओर निकल जाता है। जय माता दी, जय माता दी। माँ, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए माला लेकर आता हूँ, यह देखिए।
आ गया, मैं आपको चढ़ाता हूँ और मैं आपके लिए फल भी लेकर आया हूँ। लकड़हारा माँ को माला और फल चढ़ाता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। जब से आपके इस मंदिर में आया हूँ ना, मेरी तो किस्मत ही बदल गई है माँ। अब बहुत ही जल्दी मेरी शादी भी होने वाली है और मेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी ही इच्छा पूरी ना हो, बल्कि मेरे जैसे भी जो भी है उनकी भी इच्छा पूरी हो। इसके लिए मैं हर वो काम करूँगा जिससे मेरी पत्नी एक रानी की जिंदगी जी सके, मुझे कितना भी खतरा क्यों ना उठाना पड़े। इसीलिए माँ, मैंने तय किया है कि मैं झील के उस पार जाना चाहता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी अमीर बन सकूँ और अपनी पत्नी का ध्यान रख सकूँ। हाँ चलो, जय माता दी, जय माता दी। ऐसा कहते ही वो झील के उस पार चला गया। रात हो गई, लेकिन लकड़हारा व्यापारी को लकड़ी देने अभी तक नहीं आया। अरे लकड़हारे ने आज तक कभी लकड़ी देने में देर नहीं की, फिर आज इतनी देर कैसे हो गई? कहीं वो शुभ 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 बोलिए, कहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि आज वो लकड़ी लाने गया ही नहीं होगा। आप हिम्मत रखिए, काफी देर हो जाती है पर लकड़हारा वापस नहीं आता। उन्हें लगता है कि शायद वो आज लकड़ी लाना नहीं गया होगा। फिर सुबह हो जाती है। व्यापारी लकड़हारे की झोपड़ी पर जाता है, लेकिन उसे लकड़हारा नहीं मिलता। अब उनका शक यकीन में बदल गया कि वो हो ना हो, यह मेरी ही गलती थी। यह मैंने क्या कर दिया? अरे भगवान, मुझे बताना ही नहीं चाहिए था उसे झील के उस पार की लकड़ी के बारे में। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? व्यापारी घर वापस आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो बस चिंता में डूब जाते हैं। अब रात हो चुकी है। अब उन्हें विश्वास हो चुका है कि अब वो लकड़हारा जिंदा ही नहीं है। तभी अचानक से एक आदमी दूर से चला आता है और काफी घायल हो चुका था। उसे काफी चोट भी आई थी। अब वो नजदीक आए तो पता चला कि यह तो लकड़हारा है। जैसे मैंने सोचा था, तुम सच में एक निहायती ही बेवकूफ किस्म के इंसान हो। तुम्हें पता है ना, तो तुम क्यों उस झील के उस पार चले गए थे? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? देखिए, मैंने उन लकड़ियों को लाया है, बस अपनी होने वाली पत्नी के लिए किया है। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है और कुछ नहीं। लकड़हारे से मुझे ऐसे कहते ही वो बेहोश हो गया। व्यापारी उसे वैद्य के पास ले गए। अच्छा है, इसे कोई गहरी चोट नहीं लगी। यह बहुत ही भाग्यशाली है कि झील के उस पार जाकर भी बच गया, वो भी अकेले जाकर बच गया है। भले ही लकड़हारा मरते मरते बचा हो, लेकिन उसने इतनी लकड़ियां तोड़ी थी कि उसे 5 सोने के सिक्के वो कमा पाता और अगले ही दिन एक आलीशान घर खरीद लिया था और वो खुश से अपना जीवन बिताने लगा। यही है हमारी कहानी।